But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अगर सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान करें तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अपनी हथेलियों को देख के और धरती माता को प्रणाम करके मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैं अब किचन में झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू बस किचन में और घर के मेन गेट पे ही लगाऊंगी, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है सुबह सुबह कि हर जगह झाड़ू लगाया जाए। मुझे ना 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये सारे काम करने होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को उठाना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना और बच्चों को स्कूल भेजना। तो किचन में झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने घर के मेन गेट तक आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और आज ना थर्सडे का दिन है, तो आज मैं यहाँ पे पोछा नहीं लगाऊंगी। वैसे तो मैं डेली पोछा लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ पानी का छिड़काव कर दूंगी। तो मैं अपने घर के मेन गेट को ना थोड़ी देर के लिए सही लेकिन खोलती ज़रूर हूँ, ताकि ना पॉजिटिव एनर्जी आए और लक्ष्मी माता का आगमन भी हो। और यहाँ पे मैं कबूतरों के लिए दाना डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव को भी हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात में ही सारा कुछ क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन आजकल ना पता नहीं कहाँ से बरसाती कीड़े दिख रहे हैं छोटे छोटे से, तो इसलिए मुझे 2 बार क्लीनिंग करनी पड़ रही है। और आज नाश्ते में पनीर के पराठे बनेंगे, तो यहाँ पे मैं पनीर को भी ग्रेट करने जा रही हूँ। और आज सिर्फ आयु ही स्कूल जाएगा, तो उसी के लिए सिर्फ अभी नाश्ता बनाऊंगी। और दोनों बच्चों की आज ना प्रीपरेटरी लीव है, तो वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर को भी ग्रेट कर दी हूँ और प्याज वगैरह जो कुछ है मैं डाल दूँगी। तो थोड़ी देर हो गई है, अब मेन गेट को भी बंद कर देते हैं और चलते हैं फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को छील रही हूँ, उसके बाद से इसको छोटा छोटा मैं काट लूँगी। तो बाकी लोगों के लिए नाश्ता मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़े थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ पनीर में। मतलब सिर्फ आयु के लिए बन रहा है ना, तो ये ज़्यादा तीखा और चटपटा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो थोड़े थोड़े से मैं बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ और नमक अभी नहीं डालूँगी। और इधर मैं आटा भी लगा लेती हूँ। और अगर ना कोई भरवा पराठा बनाओ ना, तो उसमें थोड़ा सा आटे में नमक ऐड करके आटा को गूँथो ना, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आटा गूँथने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट पे रखूँगी। और आटे को रेस्ट पे रखने से ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ पे अब मैं बर्तन को वॉश कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे बर्तन वॉश कर रही है। तो वैसे तो मैं रात में ही सारा कुछ क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन अभी मैंने बताया था ना कि बरसाती कीड़े निकल रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ना 2 बार ये सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बर्तन को रात में अब नहीं साफ़ करती हूँ, सुबह सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन। सुबह सुबह बहुत भागम भागी होती है, जल्दबाजी रहती है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, आराम से काम होते रहते हैं धीरे धीरे। तो अभी मुझे आयु को भी उठाना है और यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं क्लीन कर दी हूँ। और इसके बाद अब मैं पराठे बनाऊंगी। और मैं जब भी बर्तन को वॉश करती हूँ तो साथ के साथ ही सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। अगल बगल बहुत सारे दाग धब्बे दिखते हैं ना, तो साथ के साथ अगर साफ़ कर लिया जाए ना तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं नमक भी ऐड कर दी हूँ। और अगर पहले ही नमक डाल दो ना, तो इसमें से पानी निकल जाएगा, तो इसीलिए मैं लास्ट में नमक ऐड की हूँ। और एक बार आटे को फिर से गूँथ ली हूँ और आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है।
तो चलिए फटाफट से पराठे बना लेते हैं। आज ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि ना आज आयु अकेले स्कूल जाएगा और तीनों बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो टेंशन नहीं रहती है क्योंकि मेघना ना आयु का अच्छे से ख्याल रखती है। निहाल तो अपने दोस्तों में बिजी रहता है लेकिन मेघना अच्छे से ख्याल रख लेती है। और आयु का ना सुबह सुबह ना ऐसा होता है कि एकदम नींद में वो चूर रहता है, मतलब उस टाइम उसको सिर्फ नींद ही चाहिए होती है, ना वो कुछ खाना चाहता है ना पीना चाहता है, और वो ना बस में भी जाके सो जाता है। तो मेघना आती है तो गुस्सा करती है कि मम्मा इससे बोल दिया करो कि सोया ना करे बस में। लेकिन जब नींद आती है इंसान को तो वो ये नहीं सोचता है कि हम हैं कहाँ और कहाँ नहीं हैं। तो मुझे इसी बात का डर है कि चलती बस में ना कहीं वो अपना सिर न फोड़ ले, क्योंकि मेघना रहती है तो उसको अपने गोद में सुला लेती है और आज तो मेघना जाएगी नहीं, तो इसी बात का डर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जितना ना मैं ग्रेट की हूँ पनीर उतना ही पराठे बनाऊँगी, बाकी पराठे तो मैं बाद में बनाऊँगी। और पराठे तो किसी चीज़ का भी हो, आलू का हो, प्याज का हो या पनीर का हो, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो आज दोनों बच्चे घर पे हैं तो मैं सोची कि आज गरम गरम ही बच्चों को खिलाऊँगी। और जब पराठे बच्चे लेके जाते हैं ना स्कूल में तो जाते जाते ही ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे आयु के ड्रामे शुरू हो गए हैं, मतलब इसके दीदी भैया नहीं जा रहे हैं ना तो ये भी ड्रामे कर रहा है कि मुझे जाने को ना मिले, लेकिन मैंने किसी तरह से इसको रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे आयु का नाश्ता पैक हो गया है और ये ना सिर्फ एक पराठा ले जाएगा, तो देखते हैं पूरा फिनिश करता है कि नहीं। और सुबह सुबह ये खाना नहीं चाहता है तो लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसको खिला दूँगी, मतलब आधा पराठा खिला दूँगी इसको। और इसको सॉस बहुत पसंद है तो सॉस के साथ पराठे दे रही हूँ, तो देखती हूँ फिनिश करके आता है कि क्या करता है। ये ना बहुत धीरे धीरे खाता है, खा नहीं पाता है। तो इसका देखिए लंच पैक हो गया है। अब चलिए इसके लिए नाश्ता भी लगा देते हैं। तो आयु रेडी होके आ गया है और मैं इससे पूछ रही थी कि एक पराठा खा लोगे, तो बोल रहा था कि नहीं, क्योंकि ना इस समय नींद में है। तो मैं आधा पराठा कट करके दे रही हूँ सॉस के साथ। और ये सुबह सुबह दूध भी नहीं पीना चाहता है और कुछ खाना भी नहीं चाहता है, और बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ खिला पिला के ही भेजना चाहिए। और ये टिफ़िन भी फिनिश नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए मैं दी हूँ और धीरे धीरे खा रहा है, बहुत आराम से खाता है। तो यहाँ पे मैं अब इसके बैग में टिफ़िन को भी रख देती हूँ और इसको गेट तक छोड़ने के लिए निहाल लेके जाएगा। निहाल और मेघना भी उठ गए हैं, दोनों बच्चे। तो अभी टाइम है और मैं समय से पहले ही बच्चों को उठा देती हूँ। और यहाँ पे सूर्यदेव भी निकल गए हैं तो मैं उनको प्रणाम कर लेती हूँ। और मैं बच्चों को भी सिखाई हूँ सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करके ही स्कूल जाएं। तो आयु का बैग पैक हो चुका है और साथ में मैं गाय की रोटी भी भिजवा देती हूँ बच्चों से ही। तो चलिए आयु को लिफ्ट तक छोड़ाते हैं, बाय बाय बोल देते हैं। तो आयु चला गया स्कूल और उसके जाने के 10-20 मिनट बाद मैं यहाँ पे गुनगुना पानी कर रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। और मेरा चाय पानी ना थोड़ा सा लेट ही होता है जब बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद से मैं थोड़ी देर अपना मोबाइल भी चेक कर लेती हूँ और उसके बाद गुनगुना पानी पी के चाय पीने के बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का बैग है और इनका भी बैग है, और इनका बैग ना हमेशा पैक ही रहता है क्योंकि कभी भी इनका कॉल आ सकता है तो ये निकल जाते हैं। और ये गद्दा देख रहे हैं, तो ये गद्दा ना मैं बालकनी में शाम को बिछाती हूँ चारपाई पे, तो बच्चे भी बैठते हैं और मैं भी शाम में चाय वगैरह ले लेती हूँ। और रात में अगर अच्छी हवा चलती है ना तो ये भी लेट के मोबाइल देखते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं गेस्ट रूम में रखाई हूँ और यहाँ पे हम सोफ़े को भी झाड़ के और इसका कवर अच्छे से सेट कर दूँगी। और सोफ़े की बात करें तो मेरे यहाँ तो डेली ही सोफ़े लगभग 2 से 3 बार सेट करने ही पड़ते हैं, चाहे कोई यहाँ बैठे या ना बैठे।
तो यहाँ पे मैं सोफ़ा सेट कर दूँगी और उसके बाद सभी जगहों पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। आज तो पोछा लगाना नहीं है, सिर्फ झाड़ू ही लगाना है। और दोनों बच्चे भी सुबह सुबह उठ गए थे, मतलब आयु के साथ ही, तो वो लोग भी एक एक पराठे खा के और दोबारा से सो गए हैं। तो सिर्फ 4 पराठे ही बनाई थी, तो मैंने बोला कि तुम लोग उठ ही गए हो तो डेली नाश्ता करके ही जाते हो, तो तुम लोग नाश्ता कर लो। तो वो लोग नाश्ता करके अभी सो रहे हैं और इधर मेरा काम हो रहा है। तो अपने रूम से झाड़ू लगा के फिर बच्चों के रूम में भी झाड़ू लगा दी हूँ और अब आ गई हूँ मैं हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो हस्बैंड जी भी उठ गए हैं और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख दूँगी। और इस टाइम पे ना मेरे यहाँ डेली ही बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, तो मैंने पतला वाला ब्लैंकेट भी निकाल लिया था। लेकिन ना कल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कूलर भी चलाया था, तो सभी लोग ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोए थे। तो बच्चों के रूम में तो अभी मैं ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी नहीं सेट की हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं बालकनी को भी साफ़ कर देती हूँ। और कल ना मैं बालकनी में ना प्लांट वगैरह की निराई गुड़ाई की थी, तो पत्ते वगैरह सब झड़े थे, तो वहाँ भी साफ़ करने के बाद अब बच्चों के रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आयु ना सारा खिलौना वगैरह फैला दिया था, उसको सेट की। और ये मनी प्लांट है, तो इसका पानी भी मुझे चेंज करना है, तो इसका पानी भी मैं डेली ही चेंज करती हूँ। वैसे मनी प्लांट में 2-3 दिन में भी पानी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं डेली ही चेंज कर देती हूँ। और काम करते करते ना 9 बज गए हैं और सिर्फ मेरे यहाँ पोछा नहीं लगा है और डस्टिंग नहीं हुई, बाकी तो सारा काम हुआ है। तो लगभग 5 बजे से लेके 9 बजे तक मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।